सभी माताओं व बहनों को तपस्या, त्याग एवं समर्पण के पावन पर्व करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन व चौथ यानी गणेश जी की प्रिय तिथि। प्रेम, त्याग व विश्वास के इस अनोखे महापर्व पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे की पूजा का विशेष महत्व है, जिससे रात्रि में चंद्रदेव को जल अर्पण किया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जिसका सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इंतजार करती हैं। इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की चतुर्थी जिस रात रहती है उसी दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। महिलाएं सुबह सूर्योदय के बाद पूरे दिन भूखी प्यासी रहती हैं। दिन में शिव पार्वती और कार्तिक की पूजा की जाती है। शाम को देवी की पूजा होती है, जिसमें पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। चंद्रमा दिखने पर महिलाएं छलनी से पति और चंद्रमा की छवि को देखती हैं। पति इसके बाद पत्नी को पानी पिलाकर व्रत को तुड़वाते हैं। इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं, इसीलिए अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत का रखना चाहिए। सरगी व्रत के शुरू में ही दी जाती है। एक तरह से आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा देती है। इस व्रत में महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं। चंद्रमा के आने तक ये व्रत रखा जाता है। उसके बाद व्रत को पति के हाथों से पानी पीकर व्रत को तोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके पहले निर्जला व्रत रखा जाता है। हर जगह अपने अपने रिवाजों के अनुसार यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, उनसे पूजा की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ माता की कथा भी सुनना बहुत जरूरी है। पूजा के बाद चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है और उसके बाद पति को भी उसी छलनी में देखते हैं। स्नान आदि करने के पश्चात ये संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्रौदी सुस्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों के घोल से करवा चौथ चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। चित्रित करने की कला को करवा धरना भी कहा जाता है। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी को बैठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बैठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुदरी ओढ़ाएं। बिंदी आदि सुहाग सामग्री को गौरी का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ लोटा रखें। वायना देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। करवा में गेहूं का ढक्कन में शक्कर का बोरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी, गणेश और चित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय सर्वांगे सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरबल्लभे। करवा पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की पूजा कहें या सुने। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लें। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओर से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। बाकी व्रत रखने की सबकी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अलग अलग विधियां हैं। आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार पूजा करें। जब चंद्र को अर्घ्य दें तो यह मंत्र बोलें। करकम क्षीर संपूर्णा तोय पूर्णमया पिवा ददामि रत्न संयुक्तम चिरजीवतु मे पति, या फिर ओम सोम सोमाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा आपको सुनाते हैं। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में बेशर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बेशर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान कन्या पुत्री हुई थी। क्योंकि 7 भाइयों की वीरावती एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों की भी बहुत लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तो उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी
तब उसने अपनी भाभीियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वो जानते थे कि वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनसे एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया और जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके बाकी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है और छत से चंद्रमा के दर्शन कर लो। इसके बाद उसने जाकर चंद्रमा के दर्शन कर लिए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझकर अर्ध अर्पण करके अपने व्रत को तोड़ दिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला और दूसरे कौर में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो स्वयं इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई है और अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण किए बिना ही व्रत तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई है। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरा विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। ये वीडियो मात्र आपकी जानकारी के लिए है। आप व्रत अपनी परंपरा के अनुसार ही करें, जैसे आपके पूर्वज करते आ रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों को करवा चौथ व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है वो भी इस चीज से अवगत हो जाएं और साथ में बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो। जय हिंद, जय सनातन। Thank you.